चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज जो हमारी कल हाफ हुई थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 6 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या लेकर के चलेंगे बेटे? एलएचएस ले लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको एलएचएस में? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला बनेगा बेटे? साइन ए प्लस बी। मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस एक्स। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा आपका पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 2 होता है। या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है। 30 और 60 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके टोटल 3 पार्ट है। 3 में से एक मैंने समझाया है, 2 भी सेम कॉपी है, मतलब सिर्फ वैल्यू चेंज है एंगल्स की। तो ये आप कीजिएगा, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटे। प्रूफ क्या करना है, लेकिन ना तो यहाँ पर एलएचएस लेना है ना ही आरएचएस लेना है, फिर भी प्रूफ होगा। कैसे देखते हैं। आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 10 69 डिग्री प्लस 10 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 69 डिग्री एंड 10 66 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा या एलएचएस लेना ही पड़ेगा। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो इसके आगे आएंगे। तो वो एलएचएस क्या है इसका देख लीजिए। 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस b। 69 प्लस 66 डिग्री क्या वैल्यू हो जाएगी बेटे? 10 135। और 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 180 माइनस 45। और 10 180 माइनस 45 10 45 होता है। प्लस होता है या माइनस? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। तो आंसर इज -1। इधर भी यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें भी -1 ही है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटे? आरएचएस हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिया है 10a की वैल्यू 5/6, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट वाला ट्राई कर रहे हैं हम। 10a की वैल्यू 5/6 दी और 10ab की वैल्यू मतलब 10b की वैल्यू आपको देकर के रखिए 1/11। और आपको प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू π/4। क्या कर सकते हैं सोचिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि इससे a और b दोनों क्या हो जाए? प्लस में आ जाए। जब आपको 10 और 10b दिया हुआ है, 10a और 10b दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। We know that 10a plus b is equal to 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b। 10a plus b, 10a की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटे? 5/6 प्लस 1/11। ये अपना क्या हो गया बेटे? न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को हमने इस टाइप से लिख देते हैं। तो 1 माइनस 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/11। यहां पर हो जाएगा बेटे 10a प्लस बी। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 66 11 5 55 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 66। दोनों डिवाइड में 66 कैंसिल हो जाएगा आपका और यहां पर आ जाएगा 10a प्लस बी।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 61 हो रहा है, यहाँ पर भी 61 हो रहा है, तो 61 डिवाइडेड बाय 61, दोनों कैंसिल होके क्या आएगा 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 4। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इजी, कोई डाउट? आप इसे कॉपी कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस, प्रूफ करना है आपको। cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 12, साइन स्क्वायर पाई बाय 12 और इक्वल टू में लेकर के आना है आपको √3/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस यहां पर आपको याद रखना 15 का फर्स्ट cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 12 इक्वल टू √3/4 आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो आपका बेसिक्स का वीडियो बनाया था, फॉर्मूला का वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। वो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b माइनस इंटू cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है बेटे। ठीक है, तो हमारे पास a ये रहा और ये हमारा क्या हो जाएगा b। तो LHS लेकर के सॉल्व करते हैं और इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos a प्लस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब थोड़ा डिग्री में आ जाते हैं हम लोग तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 45 और ये होता है 15, यहाँ लिख देता हूं मैं, 45 डिग्री होता है 15, तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटे 60 डिग्री, इंटू ये भी आपका 45 और ये क्या हो जाएगा आपका 15। 45 में से 15 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। क्या वैल्यू होती है cos 60 की 1/2, cos 30 की √3/2, तो योर आंसर इज √3/4। यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी के बाद इसी का एक सेकंड पार्ट और है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा आप, साइन स्क्वायर n+1a माइनस साइन स्क्वायर na, और आपको प्रूफ करना है साइन 2n+1a इंटू साइन a। जैसे हमने यहां पर फॉर्मूला बताया था, वो बताया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वैसे ही सम यूजफुल रिजल्ट्स में जब मैंने आपको स्पेशली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको फॉर्मूला यहां पर देखना होगा कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा बेटे हमारे पास में LHS में, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा a, ये पूरा क्या हो जाएगा b। तो साइन a प्लस b, साइन a प्लस b n+1a प्लस na इंटू साइन a माइनस b n+1a माइनस na। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने। यहां पर साइन na प्लस na 2na हो जाएगा, या a आप कॉमन निकाल दीजिए, तो n प्लस n क्या हो जाएगा बेटे 2n+1 और यहां पर आ जाएगा a इंटू साइन na से na कैंसल, क्या बचेगा आपके पास ओनली a। यही आपका क्या था बेटे RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट इसमें? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस b प्लस साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b अपॉन में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 10a। क्या प्रूफ करना है बेटे? तो ये तो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वही है, सिंपल से। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b टू साइन a cos b। क्या फॉर्मूला होता है?
2 साइन ए कॉस बी, एक मिनट प्रूफ करने में 10 लगा, क्या होगा बेटे 2 साइन ए कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी होता है, पढ़ा था हमने फॉर्मूला, क्या होता है बेटे 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक लाइन में आंसर आ गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, कितना हो जाएगा 10 ए। हेंस इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले हैं थर्ड वाला करने वाले हैं बेटा, कौन सा करने वाले हैं थर्ड में एलएचएस आपको गिवन है साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी साइन सी एंड प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन में साइन सी साइन ए, और इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, अगर लिखेंगे थोड़ा सा जाएगा। देखिएगा क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये साइन साइन बी को हम क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। सिमिलरली यहां पर भी क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी, कवर हो रहा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी डिवाइडेड बाय साइन सी साइन ए। अब आप देखिए ध्यान से बेटे, जब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस बी अपॉन साइन बी कितना हो जाएगा कॉट बी। यहां पर ध्यान से देखिएगा साइन बी से साइन बी जाएगा तो माइनस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए। यहां पे अलग अलग डिवाइड करेंगे साइन बी क्या कॉस सी अपॉन साइन सी क्या हो जाएगा बेटे कॉट सी। अलग अलग डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ साइन सी गया तो क्या हो जाएगा आपका कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, प्लस यहां से गया तो कॉट ए एंड माइनस साइन सी गया कॉट ए। एक मिनट यहां पर देखते हैं, हमारा साइन सी गया तो कॉट ए आया, और यहां पर जब कैंसिल करेंगे और यहां पे थोड़ी गड़बड़ी हुई, साइन सी कॉस ए और यहाँ कॉस सी साइन ए आ जाएगा। अब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे साइन क्या कॉट सी आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा कॉट सी। तो माइनस का कॉट सी प्लस के कॉट सी से माइनस के प्लस के कॉट ए से माइनस का कॉट बी प्लस के कॉट बी से कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा 0, और आपको यही चाहिए था 0, हेंस प्रूफ। कॉपी कीजिए आप इसे फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रूफ करना है उसे ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में आपको लेकर के आना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लेके चले, एलएचएस लेकर के चले आरएचएस, ऑब्वियस बात है आरएचएस में क्या गिवन है आपको सोचो अब इसमें कर क्या सकते हो आप, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखा है क्या आपको, दिख रहा है आपका साइन ए भी है साइन बी भी है, पर यहां पर क्या आ गया हमारे पास कॉस बी एक्स्ट्रा आ गया। क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा, या तो आप एक काम कर लीजिए साइन ए माइनस बी को आप क्या कर लीजिए कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकाल लीजिए कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस यहां दोनों जगह से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं बेटे साइन ए माइनस बी, क्या बचेगा आपके पास स्क्वायर में से एक निकल गया तो साइन ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी,
साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस बी, फार्मूला लगा दो आप साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस 2, माइनस का 2 साइन ए कॉस बी। आई होप समझ में आया होगा आपको यहां तक। अब माइनस का 2 साइन ए कॉस बी प्लस का साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस हो जाएगा, तो आपकी अगली स्टेप होगी साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल दिया, साइन ए माइनस बी, और यहां पर बनेगा हमारे पास ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आया समझ में? नहीं आया है ना? यहां पर माइनस का हुआ था, ये दोनों नेगेटिव की टर्म थी, माइनस माइनस मैंने बाहर निकाल करके इन दोनों को क्या बना दिया, प्लस, फिर फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, लेकर के आना है आपको साइन स्क्वायर बी, और आपका आंसर आ चुका है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या देखा था? साइन स्क्वायर ए माइनस, यहां पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। यही आपका क्या था, एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। यहां पर आप फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट ट्राई करते हैं इसी का। फिफ्थ पार्ट सेम, इसका फिफ्थ पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, बस साइन की जगह आपको क्या दे रखा है बेटे, सभी जगह कॉस दे रखा है। तो अब मैं सोचता हूं कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं कर रहा हूं इसी पार्ट का 6 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। tan a प्लस बी अपॉन में cot a माइनस बी, जो प्रूफ करना है पूरा लिख रहा हूं मैं, पहले पूरा क्वेश्चन देखिएगा। tan a प्लस बी अपॉन में cot a माइनस बी इज इक्वल टू में आपको लेकर के आना है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस, आई थिंक 1 माइनस ही होना चाहिए, हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना होगा इसमें, जबकि एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। वो स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। हमने यहां पर क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, tan a प्लस बी अपॉन में cot a माइनस बी। ये cot ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटे, tan a प्लस बी। रेसिप्रोकल किसका होता है, cot tan का, तो उसको tan a माइनस बी इस टाइप से लिख सकते हैं क्या आप? क्या दोनों जगह आप फार्मूला लगा सकते हैं? tan a प्लस बी का फार्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b मल्टीप्लाइड बाय में tan a माइनस b का फार्मूला क्या बनेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, आ गया आपका आंसर। और अपॉन में यहां पर भी क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर बी। यही आपका क्या है बेटे, RHS। हेंस तो कब कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, cot a माइनस बी दिया है, और यहाँ फार्मूला आपको दिख रहा है कि फार्मूले के अंदर क्या है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस tan a tan b या 1 प्लस tan a tan b, तो मुझे tan का ही फार्मूला लगाना है।
तो मुझे 10 में ही कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट करूं और दोनों के फार्मूले लगा के चेक करता हूं कि क्या होगा। तो मैंने जब फार्मूला लगा के चेक किया तो हमारा आंसर ही आ गया। तो आपको आपका दिमाग इस टाइप से क्या है, दौड़ाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं एलएचएस आपकी कॉपी में होना चाहिए और आरएचएस आपके दिमाग में होना चाहिए। आरएचएस वो जगह है जहां हमें जाना है, एलएचएस वो जगह है जहां आप खड़े हो, उसके बीच का जितना भी आपका जो ब्रिज बनाओगे आप, वो आपके फार्मूले और आपकी मेथड होगी। बस उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये इजी तरीका है, इसे कॉपी कीजिए, जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं।